देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज के बारे में। ठीक है, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा, पहले देखो। परसेंटेज का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 में कोई चीज़ कितनी है। ठीक है, हर एक 100 में परसेंट मतलब हर एक 100 पर कोई चीज़ कितनी है, हर एक 100 पर कोई चीज़ कितनी है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 20%, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई चीज़ 100 है तो उसमें से उस कितना पार्ट लेना हमें, 20। ठीक है, कहीं पर मान लो लिखा है कि 60%, तो इसका भी मीनिंग क्या हुआ, सॉरी 40%, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ 100 है तो उसमें से कितना पार्ट लेना है, 40 पार्ट लेना है। ठीक, 100 में से 40 है तो इसका मतलब वो 40% है, मतलब 100 का 40 है। अगर कहीं पर मान लो 60% लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई चीज़ 100 में कितना है बेटा, 60 है। ठीक है, तो ये मतलब होता है परसेंटेज का। अब जैसे मान लो आगे मुझे कोई फ्रैक्शन है और उसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया कि 2/5, 2/5 मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया। अब मुझे इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो 2/5 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ टोटल 5 है। ठीक है, ये तो हो गया टोटल, टोटल कितनी है, 5, और 5 में से कितना पार्ट हम ले रहे हैं, केवल 2। ठीक है, 5 में 2, ये मतलब होता है 2/5 का, कि अगर 5 है हमारे पास कोई चीज़ तो उसमें से कितना ले रहे हैं, 2। हमें इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो हमें देखना है कि परसेंटेज क्या होता है, 100 में जितना होगा वही तो परसेंट होता है। तो अगर 5 में 2 है, हमें देखना है कि 100 में ये कितना होगा, वही परसेंटेज होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये 5 में 2 है तो 5 को मुझे 100 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं? 5 को मुझे 100 बनाना है। ठीक है, तो मैं 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से। तो दोनों तरफ करेंगे, इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो ये देखो 25 का कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 40। तो इसका मतलब मुझे 5 में अगर 2 है तो इसका मतलब 100 में वो चीज़ कितनी है, 40। तो सीधे यही, अगर 100 में 40 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 40% ही तो हो गया। अभी बताए थे 40% का मतलब क्या होता है। 40% का मतलब होता है कि 100 में वो चीज़ कितनी है, 40। तो अब 100 में हमें पता लग गया कि 40 है, तो इसका मतलब वो कितना है, 40% है। तो देखो, इसी तरह देखो 2/5 को अगर इतना ना करके, अगर ये फ्रैक्शन है, इसको मुझे परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, कितना लिखा है, 2/5, तो ये है फ्रैक्शन और इसको मुझे बदलना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 100 का। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं, क्या लिख लोगे, 1, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0 से 0। अब ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 22 जा कितना, देखो 40% आ गया डायरेक्ट। ठीक है, 40% आ गया, और वैसे भी हमने निकाला था। तो अगर अब कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लो और भी ले लेते हैं, कि जैसे मान लो लिखा है कि 3/10, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो पहले डिटेल में करके देखते हैं। ये देखो 3/10 का मतलब क्या है कि 10 में कोई चीज़ कितनी है, 3। 10 में कोई चीज़ कितनी है, 3। हमें तो 100 में देखना कि 100 में कितनी है, तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से इधर भी करेंगे, 3 × 10। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 100। तो 100 में जो चीज़ जितनी होती है वही परसेंटेज होता है। ये कितना आ जाएगा, 30। अब 100 में कोई चीज़ अगर 30 है, इसका मतलब वो कितना है, 30%। तो सीधे 3/10 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 30%। और ऐसे नहीं तो अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब ये है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, तो बताए थे अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो 0 से 0 कट जाएगा और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 3 जा कितना आ जाएगा, देखो डायरेक्ट 30% आ रहा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना रहेगा तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मान लो इसका उल्टा, अगर परसेंटेज दिया है उसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे दिया है 40%। ठीक है, इसको मुझे बदलना है फ्रैक्शन में, कि फ्रैक्शन में ये कितना आएगा। तो जब भी परसेंटेज दिया हो उसको फ्रैक्शन में बदलना रहे
तो देखो 40 लिखा है वो तो हम एज इट इज लिख ही देंगे, ये परसेंटेज साइन को हटा के नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है, नीचे। अब इसको काट देंगे जहाँ तक कटेगा, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ऊपर आया 2 और नीचे आया 5, तो फ्रैक्शन में कितना हो गया 2/5। और देखो 2/5 में हम परसेंटेज में बदले थे तो 40% ही आया था, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अगर फ्रैक्शन रहेगा परसेंटेज बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन परसेंटेज रहेगा और फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड। और देख लेते हैं, जैसे मान लो 8/5 लिखा है, ये क्या है फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, 160 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 160 परसेंटेज, यही तो आएगा। फ्रैक्शन था, परसेंटेज में बदलना था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मान लो यही परसेंटेज है, इसको दोबारा फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंटेज कितना है मेरे पास 160, और ये परसेंटेज हटा के अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से क्या कर दूंगा मैं डिवाइड, काट लो 0 से 0, ये 2 8 जा और ये 2 5 जा, तो ऊपर कितना आया 8 और नीचे कितना आया 5, तो देखो फिर से ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया जो 5/8 था, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर हमें फ्रैक्शन दिया है परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज दिया है फ्रैक्शन में लाना है तो परसेंटेज साइन हटा के 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, ठीक है। इसके आगे चलते हैं कि जैसे किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है कि फाइंड, मान लो लिख दिया कि फाइंड 40%, फाइंड 40% ऑफ 800 का 40% हमें बताना कि कितना होगा, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, देखो इसका बताना है, ठीक है, तो उसको लिख लेंगे जिसका बताना है। 800 का कितना परसेंट बताना है 40%, तो क्या करेंगे 800 का हमें क्या निकालना है 40% ऑफ, या यहीं से देख लो हमें क्या निकालना है 40% ऑफ 800, ये तो निकालना है। तो हम देखो क्या करेंगे, 40 है उसको एज इट इज लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो ये परसेंटेज हटा के 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, ये ऑफ है, ऑफ की जगह क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई, और ये जो 800 लिखा है उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे से कुछ नहीं बचा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 4 जा 32, तो कितना आ जाएगा 320, मतलब 40% ऑफ 800 क्या होगा 320, ठीक है। आगे देखो, अगर मान लो इसी में पूछ ले कि 60% मुझे बताना है कि 60% ऑफ 300 कितना होगा, ठीक, 300 का 60% कितना होगा, तो क्या करेंगे, देखो 60, इसको फ्रैक्शन बनाना है तो ये परसेंटेज हटा के 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, ऑफ की जगह क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और 300 का 300, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 6 जा कितना हो जाएगा 80, तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है। 60% 300 का कितना होगा, 60% ऑफ 300 कितना होगा 180, बात समझ में आ गई। तो किसी भी नंबर का कुछ परसेंटेज निकालना है तो हम निकाल लेंगे इस तरह से। अब मान लो कभी कभी ये होता है कि उल्टा पूछ लेता है, कि जैसे इसी में पूछ ले कि 300 का, ठीक है, 300 का 180 जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है। 300 का 180 जो है वो कितना परसेंट, मतलब 300 का मैं कितना परसेंट निकालूं जिससे वो कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, तो मुझे नहीं पता है कि 300 का कितना परसेंट 180 है, तो मैं मान लूंगा लेट कि x% ऑफ 300 वो 180 है, मैं क्या मान लूंगा कि x% ऑफ 300 वो क्या है 180 है। अब यही x मैं निकाल दूंगा, यही मैंने परसेंटेज माना है कि x%, तो उतना ही परसेंट 180 होगा, ठीक है। अभी देखो कैसे करेंगे, इसको तो बताएं लिखना, कैसे लिखेंगे, देखो x, ये परसेंटेज हटाएंगे फ्रैक्शन बनाएंगे, 100 से क्या करेंगे डिवाइड, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 300, और इक्वल कितना आ जाएगा 180, ये कर लेंगे। अब देखो
अब इसको तो सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ देखो क्या होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई x 3x, और इधर कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो x की ही तो वैल्यू निकालनी है मुझे, x को अकेला छोड़ दो तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इक्वल के नीचे यहाँ इक्वल लगा लो, x को यहाँ अकेला छोड़ो तो 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, 180/3, ये काट लो, 3 बन जाए 3, 3 6 जा 18, तो x मतलब कितना आ गया 60, तो मैंने 60% x% माना था ना, तो x कितना आ गया 60, इसका मतलब 300 का जो 60% होगा वो क्या होगा 180। बात समझ में आ गई। आगे देखो और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर पूछ ले कि बताओ 500 का कितना परसेंट जो है, 500 का कितना परसेंट जो है वो 200 होगा। ठीक है, 500 का मैं कितना परसेंट निकालूं जिससे वो कितना आ जाए 200 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे नहीं पता है कि 500 का कितना परसेंट 200 होगा, तो मैं मान लूंगा कि लेट x% ऑफ 500 जो है वो कितना होगा 200 होगा, ये मैंने मान लिया। अब यहीं से x निकालना, तो क्या करेंगे देखो x, ये परसेंटेज हटा के क्या करेंगे 100 से डिवाइड, ऑफ की जगह क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखो किसी का कुछ परसेंट ऐसे ही तो बताए हैं, जैसे x% ऑफ 500 निकालना है तो कैसे लिखेंगे x, ये परसेंटेज हटा के फ्रैक्शन बनाएंगे तो 100 से डिवाइड, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 500 इक्वल कितना आ जाएगा 200। अब इसको सॉल्व करके x निकालना, देखो 0 से 0, ये 0 से 0, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 5 और x मल्टीप्लाई होके कितना आएगा 5x, और इधर कितना हो जाएगा 200। अब यहाँ से x को अकेला छोड़ो, वैल्यू निकालनी है x की, तो 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड, ये काट लो, 5 4 जा 20, और ये 0 बचा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो मैंने कितना परसेंट माना था, मैंने माना था कि x% जो है 500 का वो 200 होगा, और x मेरा आ गया 40, तो इसका मतलब 40% जो होगा 500 का वो 200 होगा। आंसर आ गया। अब ये करके भी देख सकते हो, 40 आया ना 40%, तो 40% जरा निकाल के देखो, 500 का 200 आ रहा है, निकाल के देखो x आ गया 40, इसका मतलब 40% ऑफ 500 जो होगा वो 200 होगा, तो निकाल के देख लो 200 आ रहा है, तो देखो 40, ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 500, ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, और ये 0 का 0, तो देखो 200 आ रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो किसी का भी कितना परसेंटेज हम निकालेंगे वो भी निकाल सकते हैं, और किसी भी नंबर का कोई नंबर दिया वो कितना परसेंट है ये पूछे तो हम x% मान लेंगे और वहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब देखो इस पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएंगी, जैसे मान लो कह देगा कि किसी भी स्कूल में जो है 1000 स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्कूल में 1000 क्या हैं स्टूडेंट हैं, और इसके जो है 40% क्या है इसमें गर्ल्स हैं, 40% क्या है गर्ल्स हैं, और रिमेनिंग क्या है बॉयज़ हैं। तो बताओ गर्ल्स कितनी है और बॉयज़ कितनी है। ठीक है, तो ज़रा एक बात बताओ, अगर 40% जो है वो गर्ल्स हो गई तो परसेंटेज किस में लिया जाता है आउट ऑफ 100 में, तो अगर 100 में से 40% गर्ल्स हो गई तो फिर बॉयज़ कितने परसेंटेज बचे 60%। ठीक है, तो ये जो 40% गर्ल्स हैं वो किसकी हैं, टोटल स्टूडेंट की 40% गर्ल्स हैं ना, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1000, तो अगर मुझे गर्ल्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस 1000 का कितना परसेंट निकाल दूंगा 40%, तो मैं निकाल दूंगा 40% ऑफ 1000, तो ये गर्ल्स आ जाएंगी। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 40% हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 1000, तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 40 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 10 की मल्टीप्लाई होगी 400, कितना आ जाएगा 400, तो इसका मतलब गर्ल्स आ गई हमारी, कितनी होंगी गर्ल्स कितनी होंगी 400। ठीक है, अब बॉयज़ पूछा है तो टोटल स्टूडेंट हमें पता है कितने हैं 1000, 1000 में 400 तो गर्ल्स हो गई, तो फिर बॉयज़ कितने बचे 600, सीधे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगर मान लो कह दे कि किसी भी टाउन की जो पॉपुलेशन है, ठीक है,
वो पॉपुलेशन जो है वो 6000 है, ठीक है। जिसमें जो चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वो कितने परसेंट हैं, 20%, ठीक है। जो वुमेन है वो कितनी परसेंट है, मान लो कह दिया कि 30% है, ठीक है। और बचे हुए मान लो कह दिया कि वो मैन है। तो बताओ चिल्ड्रन उसमें कितने हैं, वुमेन कितनी है और मैन कितनी है, ठीक है। तो जरा ये बताओ 100 में से 100% होता है, 20% तो चाइल्ड हो गए, 30% वुमेन हो गई, तो मिलकर कितने परसेंट हो चुकी हैं, 50। तो 100 में से 50% तो ये दोनों हो गए, तो फिर मैन कितने बचे, 100 में से 50% ही तो बचे, ठीक है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, वुमेन बताओ कितनी है, मैन कितनी है, और चाइल्ड कितने। अगर हमसे चिल्ड्रन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन हमें पता है कितने परसेंटेज हैं, 20। तो हम इस टोटल का 6000 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 20%। तो हमें चिल्ड्रन पता लग जाएंगे। इसी तरह अगर हमें वुमेन चाहिए तो इस टोटल का कितना परसेंट निकाल देंगे, 30%, तो वुमेन आ जाएंगी। अगर हमें मैन चाहिए तो इस टोटल का कितना परसेंट निकाल देंगे, 50%, तो मैन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अब ये 6000 में हमसे वुमेन पूछता केवल, ठीक है। तो हमें पता है वुमेन 30% है, तो वुमेन निकालने के लिए हम क्या करते, 30% ऑफ टोटल, टोटल कितना है 6000, बस तो वुमेन आ जाती। तो देखो ये कैसे करेंगे, 30% हटा के 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इससे। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18, और ये 2 जीरो, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। तो इसका मतलब 1800 उसमें क्या है, वुमेन है, ठीक है। चाइल्ड पूछेगा तो 20% है टोटल का, तो वो 20% निकाल देंगे। मैन पूछेगा तो वो 50% है, 50% निकाल देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन कर लेंगे। और जैसे मान लो पूछ ले कि मान लो कि मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है कोई, ठीक है। मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें जो मिल्क है वो है 5 लीटर, मिल्क कितने लीटर है, 5 लीटर। और जो वाटर है उसमें, ठीक है, तो वाटर कितने लीटर है, मान लो वाटर मान लो वो भी वो 10 लीटर, ठीक है। मिल्क मान लो कितने लीटर दिया, 5 लीटर, और वाटर कितने लीटर दिया उसमें, 10 लीटर, और दोनों मिक्स हैं एक बर्तन में आपस में, ठीक है। तो अगर पूछे कि बताओ परसेंटेज में कि उसमें उसमें कितने परसेंटेज जो है मिल्क है या कितने परसेंटेज वाटर है, ये हमसे पूछे, ठीक है। तो देखो हमसे पूछ रहा है कितने परसेंटेज मिल्क है मान लो, ठीक है। तो जो हमसे पूछ रहा है कि मिल्क का परसेंटेज कितना है, तो मिल्क को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, तो मिल्क कितने लीटर है, 5 लीटर, और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मिक्सचर कितने लीटर का है। तो टोटल में देखो 5 लीटर तो मिल्क है और 10 लीटर क्या है, वाटर, तो टोटल मिक्सचर कितने लीटर का हो गया, 15 लीटर का, ठीक है। अब ये तो बना फ्रैक्शन, हमें परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब 100/3% उसमें क्या होगा, मिल्क। इसी तरह अगर वाटर पूछे तो क्या करेंगे, वाटर जो है वो ऊपर और टोटल मिक्सचर नीचे मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए अगर परसेंटेज हमसे पूछे, ठीक है, 2 चीज़ें या 3 चीज़ें हैं, तो सीधे है जिसका परसेंटेज पूछे, ठीक है, जिसका भी परसेंटेज पूछेगा उसको तो हम ऊपर रख देंगे और नीचे हम क्या कर देंगे, टोटल जितना होगा वो कर देंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 से, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसी भी मान लो स्टूडेंट के, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के का ने एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम 50 मार्क्स का था। टोटल जो मार्क्स थे, मतलब जो टोटल मार्क्स था वो क्वेश्चन पेपर कितने का था, 50 मार्क्स का था, और उस 50 में से उसके नंबर कितने आए, 20 आए। तो पूछे कि बताओ कितने परसेंट नंबर आए उसके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है इस बार, और परसेंटेज किसका निकालना है, मार्क्स का, कितने परसेंट मार्क्स उसके आए। तो आए कितने, उसको तो ऊपर 20 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल नीचे रखते हैं ना, 50,
और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 की और 2 2 जा 4, इसका मतलब उसके कितने परसेंट मार्क्स आए 40% मार्क्स आए। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अभी परसेंटेज में और आगे है तो वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, ओके।